friends, welcome back to my lecture once again on this platform. In this video we will discuss about a concept that is called genetic code, in which we will discuss about how the information of the DNA, which is present in the form of the nitrogenous base on the DNA molecule, can be decoded by some special type of tools, and this decoded information will be later formed a protein product, which is actually a expression of a gene which is present in the DNA, right? So what I am telling you that in this video we will discuss in whole detail about the genetic code dictionary, and this code dictionary was given by F.H.C. Crick. First it was hypothesized by F.H.C. Crick, who was the molecular biologist, and he has created a benchmark in the scientific industry, especially in the field of the molecular biology, in which he has done a lot of work in the discovery of the DNA double helical structure as well as central dogma, and there you can see his role in the genetic code also. So इस वीडियो में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे किस तरीके से एफएससी क्रिक की हाइपोथेसिस को, इनके जो एक उनके दिमाग में कंसेप्ट आया था उसको कुछ साइंटिस्ट ने मिल करके किस तरीके से ऑब्जर्व किया और देन उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया. तो इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या पढ़ना है, दैट हाउ द जेनेटिक कोड वाज फॉर्म्ड. सो टू बिगिन विद दिस whole concept, let's first discuss the definition of the genetic code. That is what it is actually the information of formation of a particular protein. What is mean? प्रोटीन बन रहा है आपका जो कि एक इंफॉर्मेशन को कोड किए हुए है. कहाँ से? इट इज़ रिटन इन द डीएनए इन अ लैंग्वेज विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. व्हाट डज इट मीन? कि डीएनए के अंदर आपके कुछ, जैसे हमने अपनी पुरानी वीडियोस में पढ़ा कि डीएनए के अंदर कुछ नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं. ये नाइट्रोजनस बेसेस जब शुगर और फॉस्फेट के साथ बॉन्ड करते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड का मोनोमर बनाते हैं. ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीमर ऑफ डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो इसमें एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारे नाइट्रोजनस बेस के फॉर्म में, दैट इज़ ATGC. Right, because all the sugars and phosphate groups are same except these four nitrogenous bases. So we can say that in the genes line, ATGC is actually the alphabetical number which is actually containing the nitrogenous base. All right. Then F.H.C. Crick has given the genetic code concept, in which what he has told us that ATGC are written in some sequential order, and this sequential order are found in random motion, right? जैसे मान लीजिए AA, TT, GC, CG, ये आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए के अंदर एक जीन फॉर्म करता है. जीन कौन सा? कोडिंग जीन जो कि एक प्रोटीन बना रहा है. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ कोडेड फॉर डोपामिन जो कि हमारा एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस. तो ये हमारा हैप्पीनेस हार्मोन होता है, और द हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर. सो वी कैन से दैट डोपामिन इज ऑल्सो एक्सप्रेशन ऑफ द जीन विच सीक्वेंसेस AATT GC एंड CG. ओके, तो ये किस तरीके से आपका डोपामिन बनाएगा, मीन्स व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस सीक्वेंस एंड डोपामिन फॉर्मेशन, दैट इज एक्चुअली chemical substance. So to discuss in detail, let's first discuss about the discovery. And what is that? In 1960 there was some group of scientists, M.W. Nierenberg, J.H. Mathai, Severo Ochoa and Robert Hawley, right? These four scientists actually they deciphered the code in the form of nitrogenous base, and they actually relate a direct relation between code and protein. देखिए है क्या, कोड आपका नाइट्रोजनस बेस है जो आपका न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, एंड प्रोटीन आपका अमीनो एसिड का पॉलीमर है. तो बेसिकली एक व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अमीनो एसिड पॉलीमर एंड न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर?
सो इनके बीच में एक जो डायरेक्ट रिलेशन बनाया गया, उन्हीं पे इन साइंटिस्ट ने काम किया था, और वही रिलेशन आपका जेनेटिक कोड कहलाता है, राइट। इन 4 के अलावा कुछ और साइंटिस्ट थे, जिसमें हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट भी थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस की थी अलोंग विथ नीरेनबर्ग के साथ मिलके, जिसके लिए इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ऑलराइट, नोबेल प्राइज़ दे हैव गॉट। तो इन्होंने किया क्या, देखिए क्या है एक्चुअली में, इन सारे साइंटिस्ट में जो आपके नीरेनबर्ग थे, ही वॉज एक्चुअली फिजिसिस्ट, एंड इन्होंने देखिए था क्या प्रॉब्लम, ये थी जेनेटिक कोड को बनाने में कि जैसे हम रिलेटिव स्टडी करते हैं कि हमारे पास सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, एंड इन अल्फ़ाबेट से हम इन्यूमरेबल नंबर, इंडेफिनिट नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म करते हैं। ठीक इसी तरीके से आपके ATGC जो हैं, ये आपके 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, और ये आपके जीन लाइन में आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनको हम नाइट्रोजनस बेस के रूप में जानते हैं, और इन्हीं से आपका पूरा का पूरा जीन एक्सप्रेशन यानी पूरी बॉडी फॉर्म होती है। इसका मतलब कि इनका जो सीक्वेंस है ये कुछ बहुत ही रैंडम वे में होता है, जिसकी वजह से ये हमारा प्रोटीन प्रोडक्ट बनाते हैं। सो इन 4 सीक्वेंस से हमको क्या करना था, एक ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तैयार करना था कि जिसकी वजह से ये हमारे अमीनो एसिड के सीक्वेंस, अमीनो एसिड्स को एक सीक्वेंशियलाइज कर सकें और प्रोटीन बना सकें। तो इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स जो आया वो क्या आया, 4⁻3, क्योंकि 4 थे तो इन्होंने 4⁻3 का कॉम्बिनेशन तैयार किया, जिसमें इन्होंने किया क्या, 4 बेसिस के 3-3 के ग्रुप के कोडॉन्स बनाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने कि लेट्स सपोज मान लीजिए, अब यहाँ मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि 4 बेसिस हैं, अगर इन 4 बेसिस को सेपरेटली कोड किया जाए तो ये सिर्फ आउट ऑफ 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनमें से सिर्फ 4 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। तो वो 4 अमीनो एसिड्स अगर कोड करेंगे तो आपके नेक्स्ट 16 अमीनो एसिड का क्या हुआ, वो तो किसी भी कोडॉन से कोड नहीं होंगे, तो उनको कौन डेसिफर करेगा, उनको कौन डिकोड करेगा। तो इसके बाद इन्होंने 4:1 का कंसेप्ट को क्या किया, रिजेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आया 4:2 का, कि 4 के हम कॉम्बिनेशंस बनाएं। लेट्स सपोज हमने इन 4 नाइट्रोजनस बेस में 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाया। अगर 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 4 × 4 कितने बनेंगे हमारे, ओनली 16 बनेंगे। ठीक है, तो 20 में से अगर 16 बने तो बाकी 4 अमीनो एसिड को कौन डिकोड करेगा, ये भी थ्योरी आपकी फेल हो गई। इसके बाद आया 4⁻3 का कंसेप्ट, जिसमें इन्होंने क्या किया, 4 बेसिस में से 3 का कॉम्बिनेशन अगर तैयार किया तो जिससे हमारे कितने कोडॉन्स बने, 64 कोडॉन्स बने। अब ये 64 कोडॉन्स हमारे 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा और भी अमीनो एसिड्स जो हमारे और ये सेम अमीनो एसिड्स को एक से ज़्यादा कोडॉन्स भी कोड करते हैं। तो ये आपका 4⁻3 का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फॉर कोडिंग द 20 अमीनो एसिड्स वर हाईली एक्सेप्टेड बाय दीज फैकल्टी। तो इसके आधार पे इन्होंने क्या किया, 64 कोडॉन की एक पूरी डिक्शनरी तैयार की। अब इस डिक्शनरी में देखिए क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखी है ताकि टाइम हमारा बचे। तो इस डिक्शनरी को बनाने में इन्होंने क्या अप्लाई किया कि 3-3 के कोडॉन का सीक्वेंस तैयार किया, जिसमें अगर मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए U, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन यहाँ आपको क्लियर समझा रही हूँ। मान लीजिए U है, ये 3 का आपका कॉम्बिनेशन है, 3 नाइट्रोजनस बेस है। ये आपके होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ UUU का बना रखा है, या आपके हेट्रोपॉलीमर भी हो सकते हैं, मान लीजिए UUC, UUA, UUG। तो अब इसमें देखिए क्या होगा, इसको बनाने का तरीका क्या है। इसमें जो फर्स्ट बेस है, वो फर्स्ट बेस फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड बेस सेकंड ऑर्डर को, सेकंड लेटर ऑर्डर, थर्ड बेस थर्ड लेटर ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके आधार पे हमने देखिए क्या बनाया इस डिक्शनरी में। इधर पूरा हमने फर्स्ट लेटर, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फर्स्ट लेटर ऑर्डर बनाया है, ये हमारा सेकेंड लेटर ऑर्डर है, और यहाँ हमारा क्या है, थर्ड लेटर ऑर्डर। ठीक है, अब इसके आधार पे आपको क्या करना है, सिंपली इसको बनाने के क्या तरीके हैं।
इस फर्स्ट को इस फर्स्ट के साथ कंबाइन कीजिए और इधर आपने क्या किया, एक पूरे कॉलम में यूसीएजी 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 इस तरीके का पूरा सिक्वेंशियल पैटर्न लिखेंगे और इस यूसीएजी को लास्ट में यहाँ मेंशन कर देंगे एज इट इज़। तो सारे कॉलम में आपको यही करना है। मान लीजिए यू को लिया तो यू को 4 बार लिख दीजिए, फिर यूसीएजी लिख दीजिए। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम यूसी को, ये फर्स्ट रहेगा ये सेकेंड रहेगा। फ्रेंड्स ये सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए। इस सीक्वेंस में यू कैन नॉट राइट सी यू जस्ट हैव टू राइट यू एंड सी इन ऑल द कॉलम, यू हैव टू राइट इन द सेम पैटर्न, राइट। सो यू सी लिख के अगेन यू सी एच लिख दिए। ठीक इसी तरीके से यू ए में भी यही काम करेंगे एंड लास्ट फोर्थ में भी आप यही काम करेंगे। तो इसके आधार पे हमने क्या किया, पूरी की पूरी ये इस तरीके से 64 कोडॉन की एक पूरी देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरी हमने डिक्शनरी तैयार की है। ठीक है, अब इस डिक्शनरी में हमको क्या करना है, सारे प्रोटीन्स को कोड कर देना है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको प्रोटीन के नंबर तो एज सच बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन आपको आएगा नहीं, यूजुअली एक डिक्शनरी बनाने को कभी भी नहीं आती है। बट हाँ, आपको ये अमीनो एसिड का पैटर्न याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम म्यूटेशन पढ़ते हैं तो वहाँ के म्यूटेशन में हमको कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मान लीजिए CAA, लेट्स फॉर से CAA एक कोड दिया गया है, अगर इसके अंदर थर्ड बेस पे CA विल बी रिप्लेस्ड बाय G, तो वह कौन सा अमीनो एसिड कोड करेगा। या मान लीजिए CAA है, CAA में हमने थर्ड पोजीशन को पे A को रिप्लेस कर दिया U से, तो वो किस अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको ये डिक्शनरी याद करना है। तो इस डिक्शनरी को याद करने का तरीका मैं आपको अपने सेपरेट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी भी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं ये इस पार्ट को, मेमोराइजिंग पार्ट को भी यहाँ इस वीडियो में स्किप करती हूँ। मैं इसके लिए एक ऑन डिमांड एक नई वीडियो बना दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू डिस्कस द होल डिक्शनरी फीचर्स। इस पूरी जेनेटिक कोड डिक्शनरी जो तैयार की गई थी, इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑल द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड डिक्शनरी विच इज़ प्रपोज्ड बाय डॉक्टर हरगोविंद खुराना, नीरेनबर्ग, अलॉन्ग विद सम अदर साइंटिस्ट। अच्छा, ये इन्होंने प्रपोज कैसे किया था, हम ये भी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको प्रपोज करने का कुछ स्पेशल तरीका था। तो इस वीडियो को मैंने सिंपली आपको ये समझाने के लिए बनाई है कि इसमें आपको जेनेटिक कोड डिक्शनरी कैसे आई और इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं और किस तरीके से बनी थी, उन्होंने क्या क्या एक टेक्निक तैयार की थी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या तैयार किए थे। ये सारी चीज़ों के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, वहाँ आप जाकर इसको पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहला फीचर जो था डिक्शनरी का, क्या सारे कोडॉन्स जो थे वो हमारे ट्रिपलेट थे। क्या बताया मैंने, सारे कोडॉन्स ट्रिपलेट थे। और जब ये डिकोड हुए तो इससे हमें 64 कोडॉन्स का पूरा एक ग्रुप बना। तो उस 64 कोडॉन्स में हमने एक पैटर्न देखा कि ऑल द कोडॉन्स वर मेड अप ऑफ ट्रिपलेट ऑफ बेसिस। तो ये बात इससे निकल के आ गई कि सबसे पहला एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, सारे कोडॉन्स हमारे 3 बेस के बने हुए थे। एंड दिस यू कैन टैली इन योर जेनेटिक कोड डिक्शनरी। दूसरा क्या था, ऑल द कोडॉन्स वर यूनिवर्सल। अब इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितने भी कोडॉन्स थे उन कोडॉन्स की जो अमीनो एसिड डेसिफरिंग टेंडेंसी थी वो सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम थी, एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शंस। जैसे अगर ट्रिपल यू हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन बना रहा है तो ये एक माइस की भी बॉडी में फिनाइल एलेनिन कोड करेगा, या एक प्लांट की बॉडी में भी, या एक बैक्टीरिया की भी बॉडी में भी। तो हो गया ना ये यूनिवर्सल टेंडेंसी। तो ये यूनिवर्सल टेंडेंसी आपकी जेनेटिक कोड के कोडॉन्स के द्वारा शो होती है हर एक ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ये जो प्रोसेस है ये सेपरेटली वर्क करता है, यानी कि ट्रिपल यू माइटोकॉन्ड्रिया में फिनाइल एलनिन को कोड नहीं करता। तो देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल एज पैरामीशियम ऑल्सो। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड पैरामीशियम आपके क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोडॉन्स और अनएम्बिगुअस। इस बात का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इस बात का मतलब ये है कि सिर्फ एक अमीनो एसिड एक कोडॉन से कोड किया जाएगा, यानी ओनली वन अमीनो एसिड विल बी कोडेड बाय वन कोडॉन। आपका एक से ज़्यादा अमीनो एसिड एक कोडॉन से नहीं कोड होगा, यानी कि ट्रिपल यू सिर्फ और सिर्फ फिनाइल एलिन को कोड करेगा, किसी अदर प्रोटीन को नहीं कोड करेगा। नेक्स्ट, कोडॉन्स वर डीजेनरेट। मतलब क्या है इस बात का,
आपके डिजेनरेसी का मतलब ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ वन कोडॉन द सेम अमीनो एसिड विल बी कोडेड बाय सम अदर कोडॉन। यानी सिंपल भाषा में इसको समझाऊं तो एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड होता है। इसीलिए तो 64 कोडॉन्स का पूरा ग्रुप बना था कि अगर एक कोडॉन नहीं अवेलेबल है तो सेम अमीनो एसिड को कोई दूसरा कोडॉन भी कोड कर सकता है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजेनरेसी ऑफ द कोडॉन्स, जिसमें वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। नेक्स्ट हमारा कोडॉन्स और कॉमालेस। इसका मतलब क्या है कि जब आप मैसेंजर आरएनए पे जो सीक्वेंस देखेंगे इंफॉर्मेशन का, वो सीक्वेंस आपको एक रैंडम ऑर्डर में दिखेगा, जहाँ कहीं भी आपको पॉज नहीं दिखेगा, पंक्चुएशंस नहीं दिखेंगे। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द कॉमालेस प्रॉपर्टी इन विच ऑल द कोडॉन्स आर प्रेजेंट इन triplet but they are not having any pause or any comma condition, right? And the transfer RNA, when it comes, it will read all the codons in three groups, right? three groups. तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगली इसमें जो एक कोडॉन है आपका दैट विल बी वर्क्स एज द इनिशिएटर कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन या इनिशिएटर कोडॉन, दैट इज़ AUG। AUG जो है वो आपका मेथियोनिन को कोड करता है। मेथियोनिन आपका वन ऑफ द अमीनो एसिड है जो कि यूकैरियोट्स के अंदर ये कोड होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर यू विल सी दैट फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन विल बी कोडेड बाय AUG। स्लाइट डिफरेंस है। उसके अलावा ये AUG क्या होता है, ये आपका ये आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इनिशिएट भी करता है। तो AUG का दो फंक्शन हो गया, एक तो ये मेथियोनिन को कोड करता है, दूसरा आपका ट्रांसलेशन को इनिशिएट भी करता है। इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी थी कि हमें इस जेनेटिक कोड डिक्शनरी में कुछ अलग कोडॉन भी दिखे थे जिनका नाम था UAA, UAG एंड UGA। ये तीनों कोडॉन को हमने बोला स्टॉप कोडॉन्स। तो ये कोडॉन्स आपके जहाँ भी आएंगे मैसेंजर आरएनए के पूरे चेन में, मान लीजिए सपोज यहाँ UAA और UAG और UGA, इन तीनों में से कोई भी आ गया, आपका टर्मिनेशन हो जाएगी, ट्रांसलेशन टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपकी वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट टेंडेंसी ऑफ द जेनेटिक कोड डिक्शनरी हो गई। सो एक चीज़ और देखना, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको मैं और समझा दूँ। देखिए मैंने आपको अपने डिक्शनरी में ये भी समझाया कि ये जो आपका पैटर्न है ट्रिपल बेस का, इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ये होता है, सेकंड ऑर्डर ये होता है, थर्ड ऑर्डर ये होता है। तो इसमें जो फ्रेंड्स थर्ड ऑर्डर बेस जो होता है वो एक वोबल टेंडेंसी रखता है। अब ये क्या नया कंसेप्ट है वोबल टेंडेंसी? वोबल टेंडेंसी का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं कि तीसरा वाला जो नाइट्रोजनस बेस है ये वाइब्रेशन और फ्लक्चुएशन शो करता है। इसका मतलब है कि समटाइम्स इसकी जगह कोई दूसरा कोडॉन आ जाता है, वो कोडॉन मान लीजिए C हो जाता है, तो क्या करेगा, ट्रांसफर आरएनए दो U को तो कोड करेगा, लेकिन U की एब्सेंस में वो C के साथ थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाएगा और C के साथ भी वो बाइंडिंग शो करके वो सेम अमीनो एसिड को ही लेकर आएगा, फिनाइल एलेनिन। तो ये आप देख सकते हैं पूरी जेनेटिक कोड डिक्शनरी में इस तरीके से आपको जो नंबर ऑफ कोडॉन्स मिल रहे हैं, इसी की वजह से एक से ज़्यादा कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि ट्रांसफ़र आरएनए कई बार क्या होता है, हेक्सा पैटर्न को शो करता है कोडॉन्स को, हेक्सा कोडॉन या ट्रिपलेट कोडॉन, या आप कह सकते हैं कि 4 टाइम्स कोडॉन्स को रीड करता है, यानी इसके 4 टाइम्स या हेक्सा। इन सब चीज़ों का मतलब क्या है कि आपके फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर जो है कोडॉन्स के वो तो सेम रहेंगे, थर्ड वाली पोजीशन आपकी बदलेगी। ठीक, जैसे कि आप यहाँ इस ग्रुप में देख सकते हैं, इस वाले कॉलम में देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र आरएनए को अगर CG में U मिला तो भी वो आर्जिनिन कोड करेगा, C मिला तो भी आर्जिनिन कोड करेगा, A मिला तो भी और G मिला तो भी। ठीक, तो ये क्या होता है, ये शो करता है वोबल हाइपोथेसिस को, बट अमीनो एसिड तो वही होगा, आर्जिनिन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड डिक्शनरी।
and I have told you each and every detail of this concept. So I hope you will like my video, and I hope you get the all the point clearly understood. So if you like it, please subscribe my channel. Thank you.